ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो आप शुरू करन जा रहे हैं एलीमेंटरी सैट थ्योरी। बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, सिलेबस के मैंशन है। सो शुरू करते हैं। फस्ट ऑफ ऑल सैट होंदा की अ कलैक्शन ऑफ वैल डिफाइंड ऑब्जैक्ट। बिल्कुल वैल डिफाइंड जोड़े ऑब्जैक्ट होंगे उन्होंने कलैक्शन आप बोलते हैं सैट। तो जोड़े ये मैंबर या एलीमेंट आ वो ये अंदर ऑब्जैक्ट होंगे उन्होंने आप कहने द ऑब्जैक्ट इन ए सैट आर कॉल्ड इट्स मैंबर और एलीमेंट। सब तो पहला जी कलैक्शन हैगी वो सारे वैल डिफाइंड ऑब्जैक्ट्स की उन्होंने आप बोलिया सैट। ठीक है, वैल डिफाइंड प्लस डिस्टिंग्विश भी होने चाहिए, मतलब सेम नहीं लैने है सैट के अंदर। ठीक है, ये भी एक नोट कर लियो चीज़ तुसीं। ते ऑब्जैक्ट जोड़े आ उन्होंने आप मैंबर या की कहने उन्होंने एलीमेंट। यूजली सैट नूं आपां ए बी सी इदा रिप्रजेंट करके कर देंगे हैं। तो जो अंदर लैटर आ स्मॉल ए स्मॉल बी सी ओ नंबर डिजिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लैट ए कोई सैट आ, ठीक है, ऑफ ऑब्जैक्ट वो काफ़ी सारे ऑब्जैक्ट्स है। लैट ए बी द मैंबर ऑफ ए। हुण स्मॉल ए जोड़ा है वह मैंबर है सैट ए का, तो असीं बोलांगे ए बिलोंग्स टू ए। हुण ए हैगा सैट, ए हैगा उहदा मैंबर। सो दा मैंबर किनू बिलोंग करता पिया उस सैट नूं। इहदा मतलब क्या, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। ए इज़ इन द एलीमेंट ऑफ ए इज़ एन एलीमेंट ऑफ ए या मैंबर ऑफ ए। सो इत्थे तुहानूं पहले चीज़ां समझ आनियां चाहीदियां। लैट्स से जिद्दां हुण आपां एग्जांपल लैंदे हां। द कलैक्शन ऑफ फस्ट 5 ऑड नंबर, पहले 5 जोड़े ऑड नंबर आउंदी कलैक्शन वो सैट ही हैगी 1 3 5 7 ते 9 पहले 5 ऑड नंबर। ठीक है, ये बिल्कुल वैल डिफाइंड है। ठीक है, सो एक ही बन गया साडे कोल सैट। हुण 1 किनू लैट्स से जे मैं इस सैट नूं ये जिहड़ा सैट है इनू मैं सैट नूं ए नाम दे देवां, दैन मैं कह सकदी 1 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू ए। ये सारे उहदे 1 3 5 7 9 ये सारे उहदे मैंबर हैगे ने। तो एक आप सैट मान लिया, तो सारे इनू बिलोंग करेंगे। ठीक है, नैक्सट है सैकेंड द कलैक्शन ऑफ फस्ट 5 ईवन नंबर, वो ले लो, ये भी एक की बन गया सैट बन गया। ये सारे वो होंगे अंदर एलीमेंट या मैंबर। कलैक्शन ऑफ गुड एम्पलॉय इन ए कंपनी, जे मैं कਹਾਂ कलैक्शन करनी गुड एम्पलॉय इन ए कंपनी। हुण देखो ये सैट नहीं होएगा, क्यों नहीं होएगा? गुड एम्पलॉय जोड़ा आ मेरे अकॉर्डिंग कोई गुड हो सकता, किसी के अकॉर्डिंग गुड नहीं भी हो सकता। सो दैट इज़ नॉट वैल डिफाइंड। सो सैट दे विच वही चीज़ आएगी विच इज़ वैल डिफाइंड, जी वैल डिफाइंड होएगी। जो वैल डिफाइंड नहीं हैगी वो डेली वो सैट नहीं होएगी। ठीक है, लाइक मैं कਹਾਂ दुनिया के 10 वधिया प्लेयर दसो। ठीक है, सो 10 प्लेयर मेरे अकॉर्डिंग वधिया कुछ और हो सकते, किसी के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते, दे आर नॉट वैल डिफाइंड है ना। सो जो भी कोई वैल डिफाइंड चीज़ होगी वही सैट के नंबर अंदर आएगी। लाइक 5 ऑड नंबर पहले यही रहेंगे, जिन्हों मर्जी पूछ लो यही रहेंगे। ठीक है ना, सो बट गुड एम्पलॉय दे आर नॉट वैल डिफाइंड। ओके, सो दैट इज़ नॉट सैट। सो आई होप तुहानूं इत्थे पहला सैट बारे क्लीयर होएगा कि सैट हुंदा की, जिह कलैक्शन होवे वैल डिफाइंड ऑब्जैक्ट दी प्लस डिस्टिंग्विशेबल भी होण, मतलब एक दूजे तो अलग होने चाहिए, कोई सेम रिपीट नहीं करना। लाइक ये मैं 1 द्वारा रिपीट नहीं कर सकती। नैक्सट ये 2 फॉर्म है, एक होंगी सैट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म। पहला देखो सैट बिल्डर फॉर्म, जिहदे विच आपां एलीमेंट्स नूं लिस्ट नहीं करते हैगे, उहदी प्रॉपर्टीज़ दसदे हैं। लाइक जिद्दां ये कोई सैट आ देखो 1 2 3 4, यानी कि देख के पता लगता पे सारे नैचुरल नंबर आ, कि तो छोटे आ 5 तो छोटे आ। सो इन्हों इहदी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखो कि ये एक एक्स नाम का एलीमेंट आ, एक्स एक नैचुरल नंबर आ तो लैस दैन की आ 5। ये वही होगी सैट बिल्डर फॉर्म जो असीं वही प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है, नैक्सट जिद्दां हुण ये रोस्टर फॉर्म आ, इनू आप सैट बिल्डर फॉर्म च लिखना 2 4 6 8 की है ने ईवन नंबर है ने, कि 10 तो छोटे वाले है ने। सो एक्स की है नैचुरल नंबर बट एक्स एक ईवन नंबर है लैस दैन की है 10। बस उन्हें प्रॉपर्टीज़ ना लिख देना। नैक्सट है एम्प्टी सैट। एम्प्टी मतलब जिहदे अंदर कोई एलीमेंट ही ना हो। लाइक वो बोलता एक्स एक है नैचुरल नंबर बट वो 3 तो वड्डा है नैचुरल नंबर 4 तो छोटा। हुण तुसीं दसो मैनूं कोई इदां दा नंबर है जिहड़ा नैचुरल नंबर जिहड़ा 3 तो वड्डा होवे 4 तो छोटा होवे 3 तो वड्डा होवे, ठीक है, तो 4 तो छोटा होवे, इदां दा कोई नैचुरल नंबर कोई है ही नहीं। ठीक है, 3 तो अगला नैचुरल नंबर तो 4 आंदा है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ एम्प्टी सैट। एम्प्टी सैट नूं असीं फाई नाल लिखदे हां या फिर इदां, ठीक है, खाली छड्ड दिंदे हां। इनू बोलते वाइड सैट भी कहते हैं, नल सैट भी कहते हैं। ठीक है, सो आई होप तुहानूं ये क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट है एक्स बिलोंग्स टू ये नंबर एक्स + 1 = 0। ठीक है, अगेन ये भी किया खाली है। ठीक है, अ सैट विच हैज़ एटलीस्ट 1 एलीमेंट इज़ कॉल्ड नॉन एम्प्टी सैट। हुण नॉन एम्प्टी किहड़े होणगे? एटलीस्ट उहदे अंदर एक एलीमेंट तो होवे ना, जे एक भी नहीं हैगा फिर तो एम्प्टी है, जे एक एटलीस्ट एक भी हैगा दैन असीं कहने नॉन एम्प्टी हैगा। अगे फैक्ट्स है ने दिस सैट। हुण देखो इत्थे ना बहुत ज़्यादा भुलेखा लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दस्या होया। लाइक से मैं इनू सैट के अंदर 0 लिख दिता तो कई ना इनू एम्प्टी सैट लै लैंदे। दिस इज़ अ नॉट एम्प्टी सैट,
ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ 0। ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ 5 ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਆ। ਬਟ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 0 ਲਿਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗੀ, 0 ਹੈਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈੱਟ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੈੱਟ ਫਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਟ ਅ ਨਲ ਸੈੱਟ। ਕਿਉਂ ਨਲ ਸੈੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਫਾਈ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਫਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਲ ਸੈੱਟ, ਨੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈੱਟ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨ ਅ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਟਰ ਫਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਲ ਸੈੱਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ, ਦ ਸੈੱਟ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਓਨਲੀ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ, ਜਿਹਦਾ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3। ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ x ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਲਸ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, x ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਫਾਈਨਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟਾਰ ਐਟ ਏ ਸਪੇਸ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਏ ਪਲੇਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਸੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ 1 2 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੈੱਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਹੈਵ ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੋਰਲੀ ਕਮ ਟੂ ਐਨ ਐਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ। Next, the cardinal number of finite set. A number of distinct element containing in a finite set P is called the cardinal number. Cardinal number मतलब ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨੇ number of element ਆ ਇੱਕ finite set ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 2 3 4, ਸੋ ਇਹਦੀ cardinality ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 4। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਦੇਗਾ, ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹਦੀ cardinality ਦੱਸੋ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ number of elements distinct ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ, ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ finite ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਡੀਨਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਸੈੱਟ। ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਟੂ ਸੈੱਟ P and Q are said to be equal if every element of P is an element of Q and every element of Q is an element of P। ਮਤਲਬ ਹਰ P ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹਰ Q ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦਾ x belongs to P, x belongs to Q, y belongs to Q ਤੇ y belongs to P, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ P ਤੇ Q ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 7 9 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ 7 2 9, ਦੇਖੋ 7 ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ, 2 ਹੈਗਾ 9, ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਇਕੁਅਲ ਸੈੱਟ, ਯਾਨੀ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 4 7, ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। whenever we have to show the two set P and Q are equal, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ P ਸਬਸੈਟ ਹੈਗਾ Q ਦਾ, Q ਸਬਸੈਟ ਹੈਗਾ P ਦਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਦੀ। P Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, Q P ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਕੁਵਲੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯਾਨੀ ਕਾਰਡਨੈਲਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 3, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3, ਬਟ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਸੈੱਟ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ 3 ਹੈ, 'ਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 3, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 3 5 ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇਕੁਵਲੈਂਟ। ਬਟ ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ, ਬਟ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਸੈੱਟ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਇਕੁਅਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਬਸੈਟ ਐਂਡ ਸੁਪਰਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। Q is said to be subset of P if every element of Q is also an element of P। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ A ਹੈਗਾ, A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 1 2 3 ਤੇ 4, ਇੱਕ B ਲੈ ਲੈਣੀ, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 1 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ B ਦਾ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ
हैगा ना। सो ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ B सबसेट ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ A। सबसेट ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ B सबसेट A ਦਾ मतलब B ਦਾ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ A सबसेट B ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, क्योंकि देखो A ਦਾ हर एलीमेंट B 'ਚ तो ना हैगा, 3 4 है ही नहीं B 'ਚ। सो B सबसेट A ਦਾ ਇੱਥੇ A B ਦਾ सबसेट नहीं हैगा। एंड जे साडे कोल मान लो Q P ਦਾ सबसेट हैगा, P Q ਦਾ सबसेट ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ P इज़ द सुपर सेट ऑफ Q। P ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, सुपर सेट ਹੋਏਗਾ। एग्जाम्पल ਲਈਏ देखो 1 2 3 4, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Q 'ਚ 1 2 4, Q इज़ द सबसेट ऑफ P, यानी ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ P ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, Q ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ सबसेट। नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। Q is said to be proper subset of P if every element of Q is an element of P where every element of P is a not element of Q। मतलब कि P Q ਦਾ ਹਰ एलिमेंट P ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, बट P ਦਾ ਹਰ एलिमेंट ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ठीक है। सो मतलब Q ਉਹਦਾ सबसेट हैगा, बट P नहीं हैगा, ठीक है। जिदा सिंबॉलिकली वी राइट Q is subset of P and treated as Q is the proper subset of P। Thus Q is the proper subset of P if every element of Q is an element of P and there is at least one element of P which is not in Q। मतलब कि at least एक element इदा ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ P ਦਾ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, मतलब बट Q ਦੇ ਸਾਰੇ element P 'ਚ ਹੋਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ एग्जांपल ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖੋ Q ਦਾ ਹਰ element ਤੁਹਾਨੂੰ P 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, बट एटलीस्ट एक ਤਾਂ element इदा ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ Q ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ P ਦਾ, ठीक है। सो इस करके ये हो गया प्रॉपर सबसेट। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ प्रॉपर सबसेट। इसे कने एक फैक्ट दस्या होया, इट शुड बी ऑब्जर्व दैट P हर देखो हर सैट अपने दा सबसेट भी हुंदा, ठीक है। जिदा हर सैट एवरी सैट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर होने लिए तो एक एलीमेंट मिस होना चाहिए ना एटलीस्ट, सो प्रॉपर नहीं हुंदा, बट जो हर एलीमेंट जिहड़ा ओहदा हर सबसेट अपने हर सैट अपने सैट का सबसेट भी हुंदा, ठीक है, बट प्रॉपर नहीं हुंदा। नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट पावर सैट। पावर सैट देखो की होंगे, सैट फॉर्म्ड बाय ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सैट A इज़ कॉल्ड अ पावर सैट ऑफ A। सारे लैने ये देखो 1 2 सारे सबसेट्स लिख लो, तो 5 बनेगा नल, वो बनना ही बनना है, ठीक है। फिर 1 बन सकता, 2 3 कले कले एलीमेंट 1 2 कट्ठे आ सकते, 2 3 सारे सबसेट लिखने, ऑल सबसेट। ये सैट होंगे ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है। मतलब एक सैट के सारे सबसेट लिख दो, बनता पावर सैट। एवरी सैट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, आप पढ़िया हर सैट अपने सैट का सबसेट तो हैगा ही है ना, सबसेट हैगा अपने आप का। तो एम्प्टी सैट भी सबसेट होंदा हर सैट का, बिल्कुल देखो एम्प्टी तो आना ही आना। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट किन्ने होंदे, किन्ने टोटल बननगे, देखो 2 दी पावर n, देखो एलिमेंट किन्ने सी 1 2 3, 2 दी पावर n कर दो, 2 दी पावर 3 कितना आ जाएगा 8, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हमेशा ਉਹਦੇ अंदर 2 दी पावर n ਜਿਹੜੇ ਆ एलिमेंट्स सबसेट्स आएंगे। नेक्स्ट हैगा जी कंपैरेबल सैट। टू सैट P एंड Q आर सैट टू बी कंपैरेबल इफ वन ऑफ दैम इज़ अ सबसेट ऑफ अनदर। मतलब एक दूसरे के सबसेट हो, लाइक 1 2 3 1 2 3 हैगा ना, ये कंपैरेबल हो गए, यानी एक एक सबसेट हो गए। नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट यूनीवर्सल। यूनीवर्सल जिहदे विच सारा कुछ ही आ गया। द सैट कंटेन ऑल सैट अंडर द कंसीडरेशन दैट इज़ इट इज़ अ सुपर सैट ऑफ ईच गिवन सैट। सारा का सुपर हैगा सैट, वो यूनीवर्सल हो जाएगा। लाइक रियल नंबर यूनीवर्सल हो जाने के सारे आ जाएंगे ना, लाइक हम जिदा ये 2 4 5 है 1 3 4, ये देखो ये सारे आएंगे, देखो 2 भी मिलेगा तुहानू, 4 भी मिलेगा, 5 ये यूनीवर्सल सैट होगा जिहदे ये सारे आएंगे, ये सारे वो सबसेट ही होंगे। ये P Q R S सारे सबसेट होंगे इस यूनीवर्सल। यूनीवर्सल होगा जिहदे सारे है। नैक्सट ऑपरेशन किहड़े सैट्स ते लगदे आ। यूनियन ऑफ अ सैट। यूनियन ऑफ टू सैट P and Q डिनोटेड बाय P union Q इज़ अ सैट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ईच वन ऑफ विच इज़ आइदर इन P और इन Q। देखो मैं तुहानू समझानी है, तो देखो A मेरे को हैगा 1 2 3, B हैगा मेरे को 4 5 6। यूनियन मतलब मैं सारे एलीमेंट लेने, साइन होंदा यूनियन का इदा, सारे एलीमेंट लेने 1 2 3 4 5 6, ये ले ले यूनियन। तो A ते B ते सारे ले लेने तो यूनियन। ये देखो लिया होया P यूनियन B, एक्स एलीमेंट P चो भी सी, एक्स एलीमेंट Q दे विचों भी सी। एक्स बिलोंग्स टू P यूनियन B, एक्स P चो भी हो गया, Q चो भी। जे एक्स नहीं बिलोंग करता दोनों च ही नहीं होएगा, ठीक है। तो हर सैट जोड़ा है अपनी यूनियन का सबसेट भी होंगे। जिदा देखो 1 2 3 सी 1 3 5 सी, यूनियन च सारे आएंगे, 1 भी 2 भी 3 भी रिपीट तो कोई होना नहीं, 1 भी नहीं रिपीट हो गया, 3 भी नहीं, 5 7 1 2 3 5 7 सेम तो नहीं ना आप लेने, ठीक है, ध्यान रखना। रिपीट होना ही नहीं सैट के कोई एलीमेंट ने रिपीट नहीं करना। इंटरसैक्शन। इंटरसैक्शन आप कॉमन लेने, कॉमन रीजन। जिदा यही एग्जाम्पल मैं तुहानू जे पिछली वाली दसा
P ਤੇ Q 'ਚ कॉमन की सीगा 1 ਤੇ 3, सो 1 ਤੇ 3 ਉਹਦੀ इंटरसैक्शन हो जाएगी। ये देखो 1 P ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 P ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 हैगा, Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 हैगा, 4 ਇੱਧਰ ਵੀ हैगा, 4 ਵੀ हैगा, तो इंटरसैक्शन की होगी 2 ਤੇ 4। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਲੈਣੇ, ਕਾਮਨ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਲਟਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲਓ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਬਸੈਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਉਲਟਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ। ਸਬਸੈਟ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਯੂ ਫॉर यूनियन, ये इंटरसैक्शन। नैक्सट देखो डिसजॉइंट सैट, जिंदी इंटरसैक्शन 5 वजे ना साझा कुछ होवे ही ना। हुण P ते Q च देखो कुछ साझा मिलता, तुहानूं कोई पॉइंट नहीं साझा मिलेगा। सो इसदा मतलब जो कुछ साझा नहीं हैगा तो आपां नूं की बोलते डिसजॉइंट सैट, ठीक है जी। सो डिसजॉइंट सैट आई होप तुहानूं क्लीयर होएगा, जिहदे विच इंटरसैक्शन की हुंदी आ 5। देखो कुछ भी साझा नहीं होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ अ सैट, डिफरेंस लेट्स सी मैं P माइनस Q लिखना, तो P दे विचों Q वाला माइनस कर दो। देखो ये कोई सैट आ, एक P सैट सीगा, ये Q सैट सीगा, ओवरलैप कर गए। हुण आ P दा पोर्शन सी ना, उहदे विच थोड़ा Q ने घेर लिया, माइनस कर दो, बाहर कट दो, सिर्फ P वाले एलीमेंट रहन दो। तो दोबारा दस आ एक P आ, ठीक है, ये हैगा Q, ठीक है। हुण इहदे विचों तुसीं कल्ले P वाले लैणे, यानी Q वाला पोर्शन जिहड़ा है वो की कर दो, आ जिहड़ा Q दा पोर्शन है इन्ना आ माइनस कर दो, ठीक है ना। P दे विचों Q वाला पोर्शन की कर दो, खत्म कर दो, तो उससे पिछे सिर्फ की बच जाएगा, इन्ना पोर्शन बच जाएगा सिर्फ P वाला, इनू आप बोलेंगे P माइनस Q, क्लीयर। तो जे मैं Q माइनस P पता करना हो, फिर लेट से मैं Q माइनस P पता करना है, तो मैं P माइनस Q पता किया ही ना, ये P सी मेरे को, ये Q सी, मैं Q माइनस P पता करना, फिर तुम करो जो Q दिता ना तुहानूं Q चो P वाला पोर्शन माइनस कर दो, तो ये बच जाएगा Q माइनस P, क्लीयर। बस यही फर्क होंगे। जब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल होर लैके ददी, ए दे विच मेरे को एलीमेंट आ 1 2 3 4, तो बी दे विच लै लैंदे आपां 3 4 5 6, कॉमा पा लेना। जे ए माइनस बी पता करना, यानी ए दे विचों बी वाले माइनस कर दो, देखो 3 ते 4 बी च है ना, सो ए दे विचों माइनस कर दो, सिर्फ की बच जाएगा 1 2 ते बस 1 ते 2 बच जाएगा, ठीक है। इधर में जे बी माइनस ए पता करना हो, बी चो तुसीं ए वाले कट के कल्ले बी वाले लिख देने, सिंपल आ। ए माइनस बी पता करना, ये बी वाले कट के कल्ले ए वाले लिखने हैं, तो ये रिप्रजेंटेशन की P माइनस क्यू एक्स च P वाले रहने, Q वाला कोई एलीमेंट नहीं आएगा, P माइनस Q मतलब Q वाले नहीं आएंगे, ठीक है। सो इधर Q माइनस P मैं तुहानूं समझा चुकी हूँ, P वाली चीज़ माइनस कर दो, सिर्फ ये बच जाएगा। देखो एग्जाम्पल P ते Q, P माइनस Q देखो मतलब P ते Q वाले कट दो, देखो 3 Q च हैगा, इधरों कट दो, फिर 5 हैगा कट दो, 7 हैगा कट दो, की बचेगा 1 ते 9, सो आंसर हैगा 1 ते 9। बट जे मैं Q माइनस P पता करना हो, Q चो P वाले कट दो, 3 हैगा कट दो इधर, एंड 5 भी कट दो, 7 भी कट दो, सिर्फ 2 ते 11 बच गए, सो आ गया Q माइनस P। बस ਇਹਦਾ सिंपल फाइंड आउट कर दिया ਆਪਾਂ। सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ द टू सैट किद्दां वा फाइंड आउट कर दिया। देखो इन्हां दोनों की इंटरसैक्शन P माइनस Q ते Q माइनस P की आपस दे विच इंटरसैक्शन यूनियन, सॉरी इंटरसैक्शन नहीं यूनियन, ठीक है। इन्हूं आपां बोलते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस। इहदा लिखदे P डेल्टा Q, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है वट इज़ द P डेल्टा Q या Q डेल्टा P, ठीक है। ये आपां की करते हैं P माइनस Q यूनियन Q माइनस P ले लेने, तो यूनियन का मतलब पता है तुहानूं, सारे एलीमेंट लिखने ना, सो इन्हूं बोलते सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सैट P एंड Q। देखो इतना होया तुहानूं Q डेल्टा P माइनस Q यूनियन Q माइनस P, ए P डेल्टा Q इज इक्वल्स टू P माइनस Q यूनियन Q माइनस P, ठीक है। द शेडिड पार्ट रिप्रजेंट, जो शेडिड आ वाला सारा हिस्सा इन्हूं छड्ड के, सांझे नूं छड्ड के रिप्रजेंट की करता पिया P डेल्टा Q। नैक्सट इज़ द कॉम्पलीमेंट ऑफ सैट। देखो कॉम्पलीमेंट की हुंदा, यूनीवर्सल दे विचों फिर सैट नूं माइनस कर दो। लेट्स से यूनीवर्सल मेरे को हैगा 1 2 अप टू 10 तक, लेट्स से तो ये मेरे को सैट हैगा सिर्फ वो 1 ते 2 हैगे ने, 1 2 3 ले लेने, 1 2 ते 3 हैगे ने, तो ए दा कॉम्पलीमेंट की होएगा यूनीवर्सल चों ए माइनस कर दो, 1 2 3 कट दो, बाकी की बच जाएगा 4 तो लैकर 10 तक सारे एलीमेंट, इनू कहते कॉम्पलीमेंट। यानी देखो लेट यू इज़ द यूनीवर्सल सैट, पी उसका सबसैट होएगा, यूनीवर्सल के सारे सबसैट होंगे, कॉम्पलीमेंट पी की होएगा यू दे विचों पी माइनस कर दो। एग्जाम्पल आई होप शायद दी होवे, जिदा देखो एक्स एलीमेंट यू च पी च भी हैगा आ, ये देखो यूनीवर्सल की आ सारे इंग्लिश के अल्फाबैट सारे, तो पी दे विच की आ वॉवल, तो हुण दा कॉम्पलीमेंट पता करना,
पी का कॉम्प्लीमेंट की होगा, वॉवल माइनस कर दो, की बच गए कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, सो सिंपल सीगा ना। लाइक ए तो Z तक साडे कोल कोई एलीमेंट कोई सैट आ, पी सैट यूनीवर्सल सैट साडे कोल ए तो Z सारे अल्फाबैट। पी दे विच सिर्फ वॉवल्स हैगे ने AIEOU, तो पी का कॉम्प्लीमेंट की होएगा, ए तो Z तक सारा कुछ लिखना, बस वॉवल नहीं लिखने विच, कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे सिंपल। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ सिर्फ डेफिनेशनस बेसिक्स ये चीज़ां समझियां। टैक्स वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवावांगी, कुछ शॉर्टकट्स जो वो दसांगी। ठीक है, फिलहाल ही तुसी ये सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म्स आ वो क्लीयर करनियां ਤਾਂ कि ਜਿਹੜੇ मैं नैक्सट क्वेश्चन करावां तुसी वो चंगी तरह प्रैक्टिस कर सको, मेरे नाल तुसी भी क्वेश्चन वो अटैम्प्ट कर सको। ठीक है, सो फिलहाल ही इन्ना कर लो, नैक्सट वीडियो क्वेश्चन देखांगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।